आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैटिया का इंट्रोडक्शन एंड कैटिया में कैसे हम स्केचर मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं और उसके जो जीयूआई था, उसके जीयूआई के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक-एक करके टूल्स स्टार्ट करूँगा, जो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे ड्राइंग्स बनाएँगे वो मैं बताऊँगा। जिसमें सबसे पहला टूल जो मैं आपको स्टार्ट करूँगा वो लाइन टूल स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम कैटिया में स्केचर मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे स्केचर मॉड्यूल ओपन होता है, ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन पर स्केचर पे क्लिक करना है। स्केचर पे क्लिक करेंगे, ये पार्ट नंबर पूछेगा, आपने पार्ट नंबर 1 ही रहने देना है, उसको ओके करना है। और इसके बाद देखिए ये स्केचर मॉड्यूल में हमको लेकर आया है, बट हमें अगर कम्प्लीटली स्केचर मॉड्यूल में जाना है तो हमें किसी भी एक प्लेन को डिफाइन करना होगा जिस प्लेन में वर्क करना है। तो सपोज मैं एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करके स्केचर में चला जाता हूँ। तो आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हमारे ओरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक-एक करके टूल्स स्टार्ट करूँगा और इसमें आप देखेंगे सबसे पहला टूल जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो है प्रोफाइल टूल बार में। प्रोफाइल टूल बार में उस टूल का नेम है लाइन। तो देखिए क्या होता है, सिंपल है, आपको लाइन अगर एक यूज़ करना है तो आपको सिंपल माउस का लेफ्ट बटन से लाइन को सिलेक्ट करना है। जब आप लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है। आपको इंस्ट्रक्शंस अगर देखना है तो इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेलेक्ट अ पॉइंट और क्लिक टू लोकेट द स्टार्ट पॉइंट। मतलब ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप वो पॉइंट डिफाइन करिए जिधर से स्टार्ट होना है। तो देखिए जनरली कैटिया में हम हमेशा एक प्रैक्टिस ये करते हैं कि स्टार्ट ओरिजिन से करें। ओरिजिन से ही स्टार्ट करने की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसका क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए, मैं इसको इस ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक कर्सर को इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे लेके आऊँगा। देखिए, जैसे ही मैं ओरिजिन पे आता हूँ, तो आप देखेंगे 0,0 टाइप होकर आ रहा है और आपको 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे, जिसमें एक अंदर वाला जो सर्कल है, इनर सर्कल है, वो फिल है। तो इनर सर्कल जो है, ये शो कर रहा होता है कि आप एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे अभी राइट नाउ हैं। तो अभी मैं जब इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये लाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये लाइन स्टार्ट हो गया है। अभी लाइन देखिए किसी भी डायरेक्शन पे हम माउस लेके जा रहे हैं उस डायरेक्शन पे लाइन जा रहा है। बट सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि लाइन अभी जाए तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो सपोज़ मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन पे लेकर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है हमारा ग्रीन कलर का आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है वी। वी शो करता है वर्टिकल। और अगर आप इस पर्टिकुलर वर्टिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मींस कि ये जो लाइन है वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं तो लाइन हमारा वाइट आया है। अब मान लीजिए मैं लाइन ओरिजिन से स्टार्ट ना करके रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करता, तो सपोज मैं एक बार फिर से लाइन पिक करता हूँ और रैंडमली किसी भी लोकेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे जब मैंने किसी भी लोकेशन से स्टार्ट किया तो ये वाइट कलर का आ रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अब वो रीज़न मैं आपको डिस्कस करूँगा। क्यों मैं कह रहा था कि ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को फिनिश करना। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन ग्रीन कलर की जो है ये शो कर रही है कि ये ज़्यादा कंस्ट्रेंट है और ये लाइन जो है ये शो कर रही है कि ये कम कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट और क्या होता है, अभी हम एक-एक करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को मैं इस पोजीशन से उठाकर कहीं पे भी लेके जाऊँ, तो मैं अगर माउस के बटन से लेफ्ट बटन से इसको प्रेस करके ड्रैग करने की कोशिश करूँगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए किसी भी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने ये लाइन स्टार्ट किया था ओरिजिन से। तो ओरिजिन ने इस पर्टिकुलर लाइन को पिक करके रखा हुआ है और इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ये कहीं पे भी अब ये मूव नहीं करेगा इस ओरिजिन की वजह से। बट इसके साथ है तो ये लाइन का जो ये एंड पॉइंट है, इसका ओरिजिन मतलब इसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, तो ये कहीं पे भी मूव हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि ये कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि ये कहीं भी मूव हो रहा है, और ये शो कर रहा है कि ये कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स है। कंस्ट्रेंट का मीन वही होता है जो मैं आपको बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना। बट ग्रीन कलर का मतलब ये भी नहीं है कि ये फुली कंस्ट्रेंट है।
कंस्ट्रेंट भी हम अलग अलग टाइप के इस कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। एक होता है फुली कंस्ट्रेंट, एक होता है पार्शियल कंस्ट्रेंट, एक होता है ओवर कंस्ट्रेंट। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये पार्शियल कंस्ट्रेंट है। पार्शियल कंस्ट्रेंट कैसे है, देखिए जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इसका लेंथ वेरी हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वर्टिकल ही रहेगा क्योंकि वर्टिकल का कंस्ट्रेंट लगा है, ये भी एक कंस्ट्रेंट ही कहलाता है। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट कैसे आता है बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है वर्टिकल की, ये लाइन हमेशा वर्टिकल रहेगी। ये लाइन स्टार्ट ओरिजिन से हो रही है, तो आप देखेंगे इसमें ये ग्रीन कलर से अभी इसलिए शो हो रहा है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट अभी भी इसमें मिसिंग है। आप देख रहे हो इसका लेंथ वेरी हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को फिक्स करना है, ये भी फिक्स हो जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टूल बार है, कंस्ट्रेंट टूल बार, जिसमें ये सेकंड नंबर का टूल है। टूल का नेम है कंस्ट्रेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और जब इस पर क्लिक करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हुआ, इसके साथ एक डायमेंशन आ गया। तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, मतलब हमने डायमेंशन का कंस्ट्रेंट इस पे लगा दिया है। अब देखिए ये तो लाइन का लेंथ 51.732 आया, बट आप बोल रहे हैं कि हमें 50 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डायमेंशन टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये वैल्यू मांगेगा। तो मैंने वैल्यू यहाँ पे 50 टाइप किया और इसको ओके किया। ओके भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ये लाइन अब टोटल फिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे फुली कंस्ट्रेंट। अब इसके साथ देखा जाए तो ये देखिए कहीं पे भी मूव हो सकता है। हम चाहें तो इसे भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं विदाउट ओरिजिन। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें एक कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लगा है, इसमें एक कंस्ट्रेंट लगा है वर्टिकल का, मतलब आप इसके एंड को पिक करके चाहेंगे कि ये इंक्लाइंड हो जाए, नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्टिकल का कंस्ट्रेंट लगा है। अब ये वाइट इसलिए क्योंकि इसमें एक सिंगल कंस्ट्रेंट लगा और यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट लगे हुए थे, एक ओरिजिन का और एक वर्टिकल एक्सिस का। अब हम चाह रहे हैं कि इसको कंस्ट्रेंट करना है, इसको कैसे कंस्ट्रेंट करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूँ, कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन का क्या यूज है, अगर हमें एक से ज्यादा सिलेक्शन करने हैं, मतलब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और इस एक्सेस को सिलेक्ट करूँ, दोनों को, तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके जब मैं इस एंड को और इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस को सिलेक्ट करूँगा और सीधा किस पे क्लिक करूँगा, कंस्ट्रेंट पे। जब कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंसेस का या बोल सकते हैं डायमेंशन आ चुका है। आपको इसको डबल क्लिक करना है, एडिट करना है, तो आप इसको 20 दे दिए सपोज। तो अब देखिए इसमें एक कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया है, एक कंस्ट्रेंट ये लग गया कि अब ये लाइन से हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, वर्टिकली मूव नहीं करेगा। वर्टिकली आप मूव करेंगे भी तो आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जिस एंड का आपने 20 डिस्टेंस दिया वो वहीं का वहीं है, सिर्फ लाइन का लेंथ वेरी हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम कंट्रोल बटन प्रेस करके अगेन सपोज ये लाइन और ये लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से किस पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रेंट पे। तो आप देखेंगे ये डायमेंशन आ गया। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके सपोज मैं ये डिस्टेंस 30 डिफाइन करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया। अब इस पर्टिकुलर लाइन और इस पर्टिकुलर लाइन में जो डिफरेंस हो गया वो डिफरेंस ये हो गया कि ये लाइन 0,0 से स्टार्ट हुआ था, ये लाइन 30,20 से स्टार्ट हुआ। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि मेन कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी बनाएं वो ओरिजिन से डिफाइंड होना चाहिए। मतलब इस लाइन को मैंने ओरिजिन से डिफाइन कर दिया 30,20 से, तो ये भी कंस्ट्रेंट हो गया, ये भी गलत नहीं है। बट बेटर ऑप्शन ये है कि हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से करें, ओरिजिन से ही करें। ठीक है, अभी देखिए इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसकी लेंथ वेरी होगी। तो इसका लेंथ भी अगर मैं दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्केचिंग करेंगे तो स्केचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा होगा, हमारी ड्राइंग कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे स्केचेस बनाएंगे, बहुत से स्केचेस आपको हम प्रैक्टिस करने को देंगे, इससे आपको कंस्ट्रेंट करना इजीली बनने लगेगा। ठीक है, अभी देखिए ये लाइन को तो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए मैं अभी कंट्रोल जेड फॉर अंडू होता है। डिलीट करने के लिए सिंपल है, आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ये बॉक्स बनाना है। जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करके, जैसे नॉर्मली कंप्यूटर्स में आप फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हो, वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल लाइन के ऊपर कर्सर ले जाके क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करके आपने डिलीट बटन प्रेस कर देना है, तो ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं अभी यहाँ चाहता हूँ कि मेरे को इस लाइन को के बाद एक इंक्लाइन लाइन चाहिए। इंक्लाइन लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप सिंपल यहाँ से लाइन को पिक करेंगे
इस लाइन को पिक करने के बाद इस एंड पे कर्सर लेके जाएंगे। देखिए ये जो एंड है, आप देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी स्पेसिफिक एंड को जब कर्सर शो करता है तो जो अंदर वाला सर्कल होता है, इनर सर्कल होता है, वो फिल हो जाता है। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, ये शो कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ये शो कर रहा है अगेन एंड ऑफ द लाइन। तो मैं जब इस पर्टिकुलर एंड से एक लाइन स्टार्ट करूंगा, सपोज इंक्लिनेशन में मेरे को लाइन लेकर जाना है, तो मैंने ये लाइन को प्लेस कर दिया। अभी देखिए इस लाइन का कलर वाइट है क्योंकि इसमें ना लेंथ है ना ही एंगल डिफाइंड है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके जब कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूंगा तो इसको वैल्यू बस मेरे को एडिट करना पड़ेगा। सपोज मैं इसको 70 करा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन का एंगल भी डिफाइन हो जाए। देखिए लेंथ तो फिक्स हो गया, एंगल बचता है। तो अभी आप देखिए मैंने आपको ऑप्शन बताया है कि आप कंट्रोल बटन प्रेस करके पहले ही वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिनके बीच में डायमेंशंस देने हैं। बट एक ऑप्शन और भी है। एक ऑप्शन ये है कि आप कंस्ट्रेंट पे क्लिक करिए और कंस्ट्रेंट पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करिए जिसका डायमेंशंस आपको डिफाइन करना है। तो मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लेंथ आ रही है। बट आप देख रहे होंगे कि लेंथ आ रही है, कलर चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली में ये जो कलर है, ये कलर शो करता है ओवर कंस्ट्रेंट को। ग्रीन कलर था, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट था, ये हमारा ओवर कंस्ट्रेंट है। ये इसलिए आ रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि जब आपने एक बार ऑलरेडी इसको 70 डिस्टेंस दे के रखा हुआ है तो दोबारा क्यों दे रहे हैं। बट मैंने अभी तक इसको क्लिक नहीं किया। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ये लोकेट नहीं होगा। मैं सीधा जाकर इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही इस लाइन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे लाइन के बीच में एंगल्स आ जाएंगे, एंगल आ जाएगा। और आपको जिस डायरेक्शन पे भी एंगल डिफाइन करना है आपको सिर्फ वहां पर लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। अब देखिए मेरे को इसको एडिट करना है सपोज, तो मैं इसको डबल क्लिक करके 120 दूंगा तो ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब सपोज एक लाइन और मैं ड्रॉ करता हूँ इंक्लिनेशन में ही। मैं इस एंड से एक लाइन ये नीचे लेके आऊंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन का भी लेंथ और एंगल डिफाइंड हो। मैंने कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके इस लाइन को एक लेंथ डिफाइन किया, सपोज 50-60 जो भी है। अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसका एंगल डिफाइन करना है। बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे इधर आप देख रहे होंगे, इधर लाइन प्रीवियस जो एंगल था वो प्रीवियस लाइन से था। अब यहाँ पे क्या है, सपोज इस लाइन का एंगल एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिफाइन होना है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिफाइन होना है। तो कभी भी आपको एक्सिस ड्रॉ करना पड़ जाए तो सेम लाइन जैसा ही टूल है। आप देखेंगे बगल में एक्सिस दिख रहा है आपको प्रोफाइल टूल बार में। आपको एक्सिस में जाना है और इस पर्टिकुलर एंड से आपको ये हॉरिजॉन्टली एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक्सिस का लेंथ देना कंपलसरी नहीं है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अभी देखिए जब एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। बट आगे मैं समझाऊंगा कि अगर हॉरिजॉन्टल नहीं भी हो पाता है तो हम कैसे उसको मैन्युअली हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्लास में। अभी आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रख के वर्क करना है। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगल डिफाइंड हो जाए। तो आप सिंपल कंस्ट्रेंट पे क्लिक करिए, एक बार इस लाइन पे क्लिक करिए, ओवर कंस्ट्रेंट आ रहा है आने दीजिए, सीधा इस पे क्लिक करिए। आप देखेंगे एक्सिस के बीच में एंगल आ गया। आपको डबल क्लिक करके सिर्फ एडिट करना है। आप देखेंगे एडिट हो चुका है। तो इसमें जो सबसे पहला टास्क यही है कि हमारा ड्राइंग क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, मैंने लाइन कमांड के बारे में आपको बताया है और कैसे हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम आगे की स्केचेस सीखेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर लाइन टूल के थ्रू स्केच भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और कुछ स्केचेस फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगी। ठीक है, अभी राइट नाउ आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। फिर बाकी का हम जो आपका एक्सरसाइजेस हैं वो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही।